तो दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ खेले गए पहले ही टी20 मुकाबले में श्रीलंका की घातक गेंदबाजी के सामने पूरी तरीके से घुटने टेक चुके थे भारतीय बल्लेबाजों ने। लेकिन इसके बाद संकट मोचन का रूप लेकर के आए रिंकू सिंह ने सूर्य कुमार यादव के साथ किया चमत्कार, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान पर आते ही चौके छक्कों की बारिश करते हुए श्रीलंकाई गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाकर रख दिए और लगभग हार चुके मुकाबले में अंतिम ओवर में पलटकर मैच को भारतीय टीम को दिलाई पहले ही टी20 मुकाबले में एक तरफा जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और श्रीलंका के बीच पल्ले केले में खेले गए सीरीज के पहले टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव में से किसी भारतीय टीम का सबसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मानते हैं, अपनी कीमती सुझाव कॉमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में जिम्बाब्वे से 4-1 से सीरीज जीतने के बाद अब हमारी भारतीय टीम श्रीलंका दौरे पर पहुंच चुकी है, जहां पर दोनों ही टीमों के बीच में 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है। जहां पर दोस्तों, हाल ही में सीरीज का पहला टी20 मुकाबला पल्ले केले में खेला गया। आपको बता दें कि इस मुकाबले में भारतीय टीम की कमान सूर्य कुमार यादव के कंधों पर सौंपी गई थी। वहीं श्रीलंका के लिए वानिंदु हसरंगा इस मुकाबले में कप्तानी कर रहे थे, जहाँ पर हसरंगा ने पहले ही मुकाबले में टॉस जीता और टॉस जीतते ही पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद रनों की बारिश करने के लिए टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज पाथुम निशंका और कुशल मेंडिस की एंट्री होती है। जबकि भारतीय टीम के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते तेज गेंदबाज मुकेश कुमार और आते ही श्रीलंका के ऊपर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। जहां पर दोस्तों, पहले ही ओवर में मुकेश कुमार के द्वारा काफ़ी घातक गेंदबाजी देखने को मिलती है और बल्लेबाजों को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं, जिसका कारण यह होता है कि पहले ही ओवर की अंतिम गेंद पर अच्छी लय में दिखाई दे रहे कुशल मेंडिस को 1 रनों के स्कोर पर LBW आउट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए आवेश खान आते हैं। लेकिन इसके बाद तो पाथुम निशंका अपना बल्ला खोलना शुरू कर देते हैं और चौके छक्कों की बारिश करते हुए आवेश खान के इसी ओवर में 2 लगातार चौके और 1 गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं। इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर कुशल परेरा आते हैं और पाथुम निशंका के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज आगे का मोर्चा संभालते हुए काफ़ी समझदार भरी बल्लेबाजी का नज़ारा पेश करते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया जाता है और 6 ओवर की समाप्ति के बाद टीम के स्कोर को 1 विकेट खोकर 49 रनों तक पहुँचा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, पावर प्ले खत्म होते ही 7वें ओवर में शिवम दुबे की एंट्री होती है और आते ही शिवम दुबे श्रीलंका की टीम को दूसरा बड़ा झटका देते हैं, जहां पर अच्छी लय में दिखाई दे रहे पाथुम निशंका को 26 के स्कोर पर कैच आउट करवा के श्रीलंका की टीम को दूसरा झटका लगता है। जिसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर सदीरा समर विक्रमा की एंट्री होती है और कुशल परेरा के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम किया जाता है, जिसके कारण 10वें ओवर में वाशिंगटन सुंदर को टारगेट करते हुए इसी ओवर में सदीरा समर विक्रमा के द्वारा 2 छक्के और 2 चौकों के साथ 20 रन बटोरे जाते हैं और 10 ओवर की समाप्ति के बाद श्रीलंका की टीम का स्कोर 2 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 85 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, 11वें ओवर में फिर से भारतीय टीम के द्वारा शानदार कमबैक देखने को मिलता है और कुशल परेरा की 22 रनों की धुआंधार पारी पर शुभमन गिल के बेहतरीन कैच के माध्यम से पूर्ण विराम लगा दिया जाता है। जहाँ पर दोस्तों, घातक गेंदबाजी करते हुए एक बार फिर से खलील अहमद तीसरा विकेट लेने में सफलता हासिल कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर दासुन सनाका आते हैं और एक छोर से सदीरा समर विक्रमा के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर लगातार स्ट्राइक रोटेट करने का काम करते हैं और चौके छक्कों की बारिश करते हुए तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं। जहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक जबरदस्त साझेदारी पनपने लगती है। लेकिन इसी बीच 15वें ओवर में भारतीय टीम के स्पिन के जादूगर रवि बिश्नोई आते हैं और क्लीन बोल्ड कर देते दासुन सनाका को मात्र 4 रनों के स्कोर पर। जबकि दोस्तों, सदीरा विक्रमा अभी भी बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं, लेकिन अगले ही ओवर में धनंजय डिसल्वा के रूप में आए नए बल्लेबाज को मुकेश कुमार क्लीन बोल्ड कर देते हैं और श्रीलंका की टीम को लगने वाला 5वां झटका होता है। लेकिन इसके बाद कप्तान वानिंदु हसरंगा आते हैं, जहां पर कुमारा के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज आगे का मोर्चा संभालते हैं और अंतिम के ओवरों में बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की बारिश करना शुरू कर देते हैं। जहां पर पूरी तरीके से 19वें और 20वें ओवर में चौके छक्कों की झड़ी देखने को मिलती है और भारतीय टीम के गेंदबाजों की जम के क्लास ली जाती है। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्के लगाते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाकर रख देते हैं। जहां हसरंगा के द्वारा 19वें ओवर में मुकेश कुमार को 3 लगातार चौके और अंतिम गेंद पर 1 छक्का जड़ते हुए 18 रन बटोरे जाते हैं। जबकि दोस्तों, अंतिम ओवर में आवेश खान गेंदबाजी करने आते हैं और इस ओवर में लाहिरू कुमारा के द्वारा भी 2 लगातार चौके और 1 छक्का जड़ दिया जाता है और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाजों की अंतिम के ओवरों में की गई धुआंधार पारी की बदौलत श्रीलंका की टीम पूरे 20 ओवरों में 6
विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 195 रन बना पाती है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 196 रनों का टारगेट दे दिया जाता है। जिसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वहीं श्रीलंका के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं अजीबोगरीब अंदाज वाले तेज तर्रार गेंदबाज पथिराना, जहां पहले ओवर में यशस्वी जायसवाल के द्वारा बैक टू बैक 2 बाउंड्री जड़ दी जाती है, जबकि अंतिम गेंद पर एक और गगनचुंबी छक्का लगाते हुए पथिराना को पूरी तरीके से लाइन लेंथ खराब कर दी जाती है और पहले ओवर में 16 रन बटोरे जाते हैं। लेकिन दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आते लाहिरू कुमारा, जहां पर दोस्तों कुमारा के द्वारा काफ़ी घातक गेंदबाजी देखने को मिलती है और दोनों ही बल्लेबाजों को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं। जहां पर ओवर की दूसरी ही गेंद पर भारतीय टीम को दूसरा झटका देखने को मिलता है, जहां पर अच्छी लय में दिखाई दे रहे यशस्वी जायसवाल को 12 के स्कोर पर कैच आउट करवा के डगआउट की ओर भिजवा देते हैं और टीम इंडिया को पहला ही झटका 20 के स्कोर पर लगता है। लेकिन इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर शुभमन गिल का साथ देने के लिए अभिषेक शर्मा की एंट्री होती है। यहाँ पर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक ज़बरदस्त साझेदारी भी देखने को मिलती है। यहाँ पर अभिषेक शर्मा आते हैं और बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के तेज गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए टीम इंडिया के स्कोर को एक विकेट खोकर 50 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 7वें ओवर में श्रीलंका के स्पिन गेंदबाज वानिंदु हसरंगा आते हैं और आते ही भारतीय टीम के ताबूत में कील ठोकने का काम करते हैं, जहां पर एक ही ओवर में टीम इंडिया के दोनों ही सेट बल्लेबाजों को आउट करते हुए टीम इंडिया को पूरी तरीके से बैकफुट पर ढकेल देते हैं। जहां पर ओवर की दूसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा एलबीडब्ल्यू आउट होकर 20 रनों की पारी खेलते हुए पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। जबकि दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक खराब शॉट के चलते हुए शुभमन गिल को भी अपने विकेट से हाथ धोना पड़ता है और 38 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए शुभमन गिल कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद पूरा का पूरा दारोमदार नए बल्लेबाज के तौर पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव के कंधों पर आ जाता है, जहां सूर्या के द्वारा पावर प्ले के अंतिम ओवर में कुमारा को टारगेट करते हुए बड़ा ओवर बनाया जाता है और इसी ओवर में 2 लगातार चौके और 2 छक्के जड़ते हुए 20 रन बटोरे जाते हैं। और इसके बाद तो सूर्या का बल्ला यही नहीं रुकता है और पावर प्ले की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर बोर्ड पर 3 विकेट खोकर 55 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी सूर्या यही नहीं रुकते हैं और नए बल्लेबाज के तौर पर आए संजू सैमसन के साथ मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हुए काफ़ी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी के साथ लगातार स्ट्राइक रोटेट करने का काम करते हैं। जहां पर संजू सैमसन के द्वारा भी 10वें ओवर में एक छक्का और एक चौका लगाते हुए 10 रन बटोरे जाते हैं और भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में ले जाने का काम किया जाता है। लेकिन इसके बाद संजू सैमसन के द्वारा गलत शॉट खेल दिया जाता है, जहाँ पर 11वें ओवर में संजू सैमसन बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौटते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सूर्य कुमार यादव अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं। तो वही दूसरे ओवर से नए बल्लेबाज के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ की एंट्री होती है, जहां पर एक बार फिर से 15वें ओवर में हसरंगा के द्वारा पूरी तरीके से कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिलती है और मात्र 2 सिंगल के साथ अपने ओवर को समाप्त किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय टीम के दोनों ही बल्लेबाज मिलकर सिंगल डबल के साथ ही भारतीय पारी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जहां पर सूर्य कुमार यादव तो चौके छक्कों की बारिश करते हुए श्रीलंका के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों के धागे खोलने का काम करते हैं और देखते देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अर्धशतक की साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि यह साझेदारी आगे और बढ़ पाती, उससे पहले ही भारतीय टीम को 5वां झटका देखने को मिलता है, जहां पर श्रीलंका के स्पिन गेंदबाज धनंजय डिसल्वा की गुगली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में ऋतुराज गायकवाड़ 18 रनों की पारी खेलते हुए कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौटते हैं। जिसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर रिंकू सिंह की एंट्री होती है, क्योंकि यहां से टीम इंडिया को अंतिम के 3 ओवरों में अभी भी इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 51 रनों की दरकार होती है, जहां पर 17वें ओवर में रिंकू के बल्ले से 3 लगातार गगनचुंबी छक्के देखने को मिलते हैं और रिंकू सिंह आते ही बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के गेंदबाजों पर पूरी तरीके से टूट पड़ते हैं। जबकि 19वें ओवर में सूर्या के द्वारा फिर से 2 छक्के और 2 चौके लगा दिए जाते हैं और भारतीय टीम को जीत की दहलीज पर ले जाने की पूरी भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा शानदार बल्लेबाजी देखने को मिलती है। लेकिन अभी भी 6 गेंदों का खेल शेष बचा रहता है और अंतिम की 6 गेंदों में टीम इंडिया को 18 रनों की दरकार होती है। सर पर कफन बांध कर क्या है रिंकू सिंह अंतिम की 3 गेंदों पर 3 लगातार गगनचुंबी छक्के लगाते हुए श्रीलंका के जबड़े से जीत को छीनकर भारतीय टीम को पहले T20 मुकाबले में 5 विकेट से जीत दिलवा देते हैं और सीरीज में 1-0 की अजय बढ़त हासिल कर लेती है टीम इंडिया।